राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई हरियाणा में जो एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे सीईटी बेस के ऊपर होते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में सीईटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। अभी हाल ही में हमारे जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं श्री हिम्मत सिंह जी, उन्होंने कहा कि भाई अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जल्द ही हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम भी होने वाला है। अब सी में और डी में अंतर क्या होता है साथियों? देखिए, जो सी ग्रुप का जो हमारा सीईटी होता है उसमें दो होते हैं। एक तो होता है मेन, क्या होता है? सीईटी। सीईटी मेंस होता है एक तो, ठीक है, सी ग्रुप के लिए। और उसके बाद उससे पहले एक प्री होता है जो अभी प्री हुआ है। उसके बाद जो जो पोस्ट निकलेंगी, जैसे कि कोई मान लीजिए 10 पोस्ट निकल आई, 10 पोस्ट निकल आई तो उसका 10 गुना बच्चे बुलाएंगे। 10 गुना बच्चे बुलाएंगे तो मतलब 10 पोस्ट के लिए 100 बच्चों का एक बार फिर से पेपर होगा। लेकिन ग्रुप डी में क्या है साथियों? जो ग्रुप डी का जो सीईटी होगा, ग्रुप डी का सीईटी होगा, उसमें क्या होता है? उसमें एक ही पेपर होता है। एक ही पेपर होता है और उसके हिसाब से मेरिट लगाई जाती है। ठीक है, उसके हिसाब से ही क्या होगा साथियों, मेरिट लगेगी। ये बात तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। और साथियों, अगर अभी तक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करवाए हैं तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट पूरे करवा लीजिए। क्योंकि क्या हुआ है कि सीईटी का जो सीईटी ग्रुप सी का जो फार्म भरे गए थे उस समय काफी सारे साथियों के डॉक्यूमेंट तैयार नहीं थे। उसके लिए अभी हमारे जो एचएसएससी के चेयरमैन है श्री हिम्मत सिंह जी, उन्होंने कहा कि भी पोर्टल खुलेगा अभी, उसके लिए जो अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट, तो ग्रुप सी के लिए तो होगा। लेकिन ग्रुप डी में आप कोई भी गलती न हो, इसलिए अपने सारा के सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। हो सकता है कि अगस्त तक ये सारा का सारा काम हो जाए। तो उसके लिए काफी सारे साथियों के आपके मैसेज आ रहे थे कि भाई ग्रुप डी की जो सिलेबस है वो किस तरह का रहेगा। तो मैं आपको मोटा मोटी एक अपना बनाया है जो सिलेबस है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जो ग्रुप सी का जो था उसमें क्या था कि भाई उसमें कंप्यूटर ऐड था। लेकिन ग्रुप डी का जो सीईटी होगा उसमें कंप्यूटर ऐड नहीं होगा साथियों। तो सारा की सारी बात हमें एक एक तरीके से करेंगे, अंत तक बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए और देखिए ग्रुप डी का जो होगा एग्जाम उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हरियाणा जी की, क्योंकि हरियाणा का पेपर हो रहा है तो हरियाणा जी के जरूर आएगी। हरियाणा जी के आएगी तो भाई कितने पर्सन आएंगे? तो ये भाई 25% आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। और 25 नंबर के होंगे भाई। कितने नंबर के होंगे? 25 नंबर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 25 नंबर की हरियाणा जी के आएगी। ठीक है, इसको अपने दिमाग में रखना, बहुत ही बारीकी से आपको इस चीज को पढ़ लिख कर जाना है। उसके बाद आता है भाई जी जनरल अवेयरेंस की। अगर मैं बात करूं तो ये भाई 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों? 15 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे? तो ये 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, 15 नंबर के आएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ साइंस। साइंस कितने नंबर की आएगी? तो साइंस का इसमें काफी ज्यादा वो रखा गया है। तो ये कितने हैं भाई? 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर के आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद मैं बात करूं तो उसके बाद है मैथ। किसकी बात करते हैं? मैथ की। मैथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें 15 क्वेश्चन ऐड करेंगे और 15 ही नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ये चीज तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है, इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर बात करी जाए, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 10। और कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 10 साथियों। कितने आएंगे? 10। और कितने नंबर के? 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे हिंदी भाषा की। हिंदी के प्रश्न कितने आएंगे? हिंदी के प्रश्न आएंगे जी 10। कितने नंबर के होंगे जी? जी 10 नंबर के होंगे। ये टोटल की बात आ जाती है भाई, टोटल कितने नंबर का एग्जाम होगा? टोटल की अगर मैं बात करूं तो साथियों 100% होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के ही पर्सन होंगे। तो ये सारा की सारी चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखनी है और क्या क्या पढ़ना है? देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें। एक तो हमारी हरियाणा जीके पढ़नी है, इसके साथ साथ हमने पढ़ना है भाई जनरल अवेयरेंस। उसके बाद हमने साइंस भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, मैथ भी बहुत अच्छे से, रीजनिंग पर भी ध्यान देना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश और हिंदी के ऊपर भी हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहना चाहिए।
तो इस तरह से 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे तो साथियों 100 नंबर के होंगे। और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से अभी से जुट जाएं। काफी सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई जो ग्रुप सी का है जी वो बहुत खराब पेपर हो गया हमारा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी आपकी बढ़िया थी, लेकिन फिर भी कई कभी कभी क्या हो जाता है कि हो जाता है, अभी पेपर में ऊंच नीच हो जाता है, तो कोई बात को नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी तैयारी को अपने हिसाब से बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और ग्रुप सी का तो हो गया, लेकिन ग्रुप डी में आप बेहतरीन एफर्ट दीजिए। और जो कमियां रह गई हैं उसको अभी आपके पास कमी जो पूरी है उनको करने का पूरा टाइम है। 2 से 2.5 महीने का आपके पास टाइम है पढ़ने का, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए। हम जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर हरियाणा जीके फिर से डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करने वाले हैं। और हमने पॉलिटिक्स साइंस की जो क्लास है संविधान से रिलेटेड सारी की सारी चीज हम करवा रहे हैं, डेली एक क्लास उसकी डाल रहे हैं। साथ साथ अपने नोट्स से बनाते रहिए। अगर नोट्स बनाओ तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि अपने नोट्स आप खुद बनाओ। लेकिन फिर भी हम टेलीग्राम के ऊपर सारे के सारे नोट्स डालते हैं, वहां से आप उनको पढ़कर एग्जाम में अच्छी तरह से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।